आपको बता दें, राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। नोटबंदी का फैसला भी जो है बीजेपी की ओर से किया गया और इस फैसले को लेकर बीजेपी ने निम्न तबके को परेशान किया है। सचिन पायलट ने कहा, मोदी ने देश से 50 दिन मांगे थे, लेकिन 5 साल देने के बाद भी अब तक वो काले धन की बात नहीं करते। तो डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यह बयान दिया है। बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा गया है और कहा है कि 50 दिन मांगे थे बीजेपी ने, लेकिन बावजूद इसके अभी तक काले धन को खत्म नहीं किया गया है। काले धन पर अब बात ही नहीं करते पीएम। जरूरी मुद्दों से जो है जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। काले धन की बात नहीं करते अब मोदी। ये तमाम बातें जो है सचिन पायलट ने कही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तरकाशी में ये तमाम बातें डिप्टी सीएम सचिन पायलट की ओर से कही गई है, जो कि राजस्थान के डिप्टी सीएम है। आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार पर ये निशाना साधा गया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तमाम बातें कही गई हैं। जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश जो है बीजेपी की ओर से की जा रही है। काले धन की बात मोदी नहीं करते, ये तमाम बातें जो है कही गई हैं। तो उत्तरकाशी की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? अभी आपका विजय पासवान जी धन्यवाद करेंगे। वो सारे वादे झूठे निकले। भाजपा पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ा जाएगा रोजी रोटी के मुद्दों पर, नौजवान, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों पर भाजपा को जवाब नहीं देने के लिए प्रीतम जी चुनाव जीतकर जाएंगे। साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में मुझे लगता है बदलाव की लहर है। समूचे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमने भाजपा को हराया है और आज पूरे भारतवर्ष में लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। 23 मई को एक नई सरकार का निर्माण हुआ, एक नई प्रधानमंत्री हमारे बीच में आएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जनता के साथ जो कहा वो किया नहीं है। ना रोजगार मिल पाया है, ना किसानों की मदद हो पाई है। इन सब वादों का वादा खिलाफी कर रही बीजेपी ने और उसका जवाब जनता मांगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। अमरिंदर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ उत्तरकाशी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरिंदर, आपसे हम जानना चाहेंगे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट की ओर से ये तमाम बातें कही गई कि काले धन की बात अब पीएम मोदी नहीं करते, और क्या कुछ कहा गया बीजेपी के खिलाफ? जी सीनम, मैं आपको बता दूं कि अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत 11:15 बजे जो है डिप्टी सीएम राजस्थान उत्तरकाशी पहुंचे और एक विशाल जनसभा जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी प्रीतम सिंह के चुनाव प्रचार के लिए, उन्होंने उसको संबोधित किया और जनता के बीच रूबरू होते प्रीतम सिंह के प्रचार में आए राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने साफ तौर पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया और खुद प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि काले धन हो या जीएसटी या फिर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी कितने स्कीमें जो है मोदी ने निकाली है, लेकिन जो उन्होंने 50 दिन का समय जो है काले धन के मुद्दे पर जनता से मांगा था, जनता ने पूरे 5 साल दिए हैं। लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री मोदी काले धन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दों से भटकाकर राजनीति कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सेना का सहारा लिया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की बातें हो, चाहे जीएसटी से लेके काले धन की या बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम बातें जो है सचिन पायलट ने अपने भाषण में की और उन्होंने जो है बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। जी बिल्कुल अमरिंदर, बीजेपी को तो आड़े हाथों लिया ही गया। क्या यहाँ पर कांग्रेस की घोषणा पत्र का भी जिक्र किया गया? जो घोषणा पत्र में तमाम वादे अब कांग्रेस कर रही है, क्या उन वादों का भी जिक्र हुआ? जी सीनम, मैं आपको बता दूं कि घोषणा पत्र को लेके तो सचिन पायलट ने उत्तरकाशी जनसभा में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो है सरकार की तमाम योजनाएं उन्होंने 2014 में मनमोहन सिंह कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि 14 करोड़ लोगों को जो है मनमोहन सरकार में जो है रोजगार दिया गया और 2 करोड़ की बात अगर मोदी जी करते हैं तो 2 करोड़ भी लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। तो इस तरह की तमाम जो कांग्रेस की उपलब्धियां हैं और भाजपा की जो खामियां हैं वो उन्होंने जनता के सामने रखी और प्रीतम सिंह जो यहाँ पे टिहरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। जी यानी कि अमरिंदर, लोकसभा चुनावों के चलते सरगर्मियां कहीं ना कहीं तेज नजर आई, पारा तेज बढ़ा हुआ नजर आया। उसके अलावा कौन कौन नेता जो है कांग्रेस के वहां पर मौजूद रहे? जी निश्चित तौर पे पारा तो अभी विपक्षी पार्टी जितनी भी रही हो, कांग्रेस, भाजपा की तरफ से भी यहाँ पे 3 तारीख को अमित शाह जी का दौरा था और अभी कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट स्टार प्रचारक के रूप में उत्तरकाशी आए हैं। तो निश्चित तौर पे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रखी है और
जो जमीनी मुद्दे हैं उनको जनता के बीच उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बेरोजगारी या फिर महंगाई के मुद्दे हों या फिर उत्तरकाशी में लोहारी नागपाला जैसी परियोजनाओं के बारे में बात करना हो, तो ये तमाम मुद्दे जो है जनता के सामने लाए जा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में मतदान के लिए लगातार जो है राष्ट्रीय दलों के स्टार प्रचारकों द्वारा जो है अपील की जा रही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरिंदर, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो उत्तरकाशी में ये तमाम बातें कही गई है राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की ओर से।